क्या ग्रीन टी से वाकई वजन कम होता है, बेली फैट खत्म होता है? हाल ही के एक रिसर्च से पता लगा है कि जितने बेनिफिट ग्रीन टी से मिलते हैं उससे कई ज़्यादा ये पॉपुलर उसके मीडिया अटेंशन है। मतलब यूट्यूब पे देख के बोल के ग्रीन टी से वजन कम होता है, ग्रीन टी से वजन कम होता है। अंदर का लॉजिक क्या है, साइंस का, इससे कोई मतलब नहीं। बट फ्रेंड ले रहा है, दोस्त ले रहा है, गर्लफ्रेंड ने बोला है, जिम वाले ने बोला है, ट्रेनर ने बोला है, इसने बोला, उसने बोला, तो बस ग्रीन टी पी रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, और पीते हैं तो कैसे पीना चाहिए, कौन सी ग्रीन टी बेस्ट है। आजकल कावा भी कई सारी चल रही, कावा टी पिए, कावा टी। तो कावा टी होता क्या है और ग्रीन टी बनती कैसे, और बनने के बाद हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करें, यूज करें जिससे उसका मैक्सिमम बेनिफिट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं मैंने तो ग्रीन टी पी लिया, मेरा 1 किलो वजन भी कम नहीं। तो उसके पीछे का साइंस देखेंगे, लॉजिक देखेंगे। क्योंकि अगर हम उसके पीछे का साइंस नहीं समझेंगे, लॉजिक नहीं समझेंगे, तो मतलब ही नहीं है वीडियो बनाने का, मतलब ही नहीं है ग्रीन टी पीने का। तो आज इस वीडियो में देखेंगे ग्रीन टी से क्या वाकई वजन कम होता है, ग्रीन टी बनती कैसे है, और उसके बाद साथ साथ ग्रीन टी में ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके कारण वजन कम होता है, इसके पीछे साइंस क्या है, और उसके अलावा सबसे बेस्ट ग्रीन टी कौन सी है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो ग्रीन टी बनती कैसे। ग्रीन टी नॉर्मल जो चाय रहती है, हमारे चाय की पत्ती वो ही रहती है ग्रीन टी। बट होता क्या है, ग्रीन पत्तियों को यहाँ पर स्टीम करके ड्राई करते हैं, जिसके कारण उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिससे वो ग्रीन से ब्लैक में कन्वर्ट होता है, वो रुक जाती है, जिसके कारण ग्रीन टी के मैक्सिमम बेनिफिट है वो ऑक्सीडेशन ना होने के कारण या बहुत ही कम होने के कारण ग्रीन टी में ही रह जाते हैं। पर यहाँ पर कावा ग्रीन टी क्या होती है, कावा क्या होता है कावा। देखिए जनरली जो चाय के वेरिएंट रहते हैं इसी को कावा कहते हैं। जैसे कि अदरक वाली चाय, रोज़ वाली चाय, हनी वाली चाय। तो वो चाय जो कश्मीर में बनती थी, कश्मीरी चाय, कश्मीरी टी, उसको कहवा टी भी ने। मतलब वो चाय की पत्ती में कुछ सिनेमन मिलाते, हनी मिलाते, 3-4 तरह के इंग्रेडिएंट मिला के वो चाय बनाते जिसको कहते हैं कहवा। तो उसमें जो ग्रीन टी या फिर टी के जो बेनिफिट रहते हैं उसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट हो जाते हैं, जैसे कि आपका सिनेमन हो गया, दालचीनी हो गया, शहद हो गया, लौंग हो गया। इसे 4-5 तरह के और एक हर्ब्स मिलाते हैं, जड़ी बूटी मिलाते हैं, जिसके कारण उसके बेनिफिट और ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करें इसके बेनिफिट के, तो उससे पहले समझेंगे इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जिसके कारण हमें बेनिफिट हो। ग्रीन टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स होते हैं और उसी के कारण ही हमें बेनिफिट हो, जैसे कि कैफीन जो कि हमारा अलर्टनेस बढ़ाता है, स्टेमिना बनाता है, और हैंगओवर, जी हाँ, जो कि दारू सिगरेट पीते हैं और ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है उसमें भी ये कम करने का काम आता है। साथ में किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ये डाई यूरिक भी करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी होता है, B2 होता है, फॉलिक एसिड होता है, बी कैरोटीन होता है, विटामिन ई होता है, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी करता है। आपकी जो स्किन के सेल्स होते हैं, शुबिक एसिड ग्लैंड होते हैं, जो कि आप को लिक्विड उसमें से ऑयल निकलता है उसको मेंटेन करता है। उसके साथ साथ आपकी स्किन और बॉडी को भी ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये ब्लड प्रेशर भी कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बॉडी का फैट कम करता है, कैंसर प्रिवेंट का काम। तो इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि आपको वजन कम करने में, फैट को गलाने में काम करता है, बर्न करने में काम करता है। वो है कैचाइंस या कैचन्स। 2-3 भाषा में इसको कहते हैं, हम अगर हिंदी में बोले तो कैचेंस या कैचाइंस, कैटाइंस भी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को कम करता है, धीरे धीरे गिराता है। मेटाबॉलिज्म रेट ही एक ऐसा है, मेटाबॉलिज्म अगर आप इसको समझ जाते तो आपका वेट बढ़ा भी सकते हैं, वेट कम भी कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में मैं ज़्यादा साइंस में ना जाते हुए सिंपल तरीके से बताता हूँ। हम जो खाना खाते, खाना पेट में जाता है, पचता है, उससे फिर एनर्जी मिलती है आपको, वो एनर्जी कैलोरीज मिलती है, उसके साथ साथ विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं और वो आपके शरीर में लगते हैं। तो यहाँ पर आप जो खाना खाते हैं, पेट में जाता है, पचता है, उससे आपको ऊर्जा मिलती है। इस सभी के रेट को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रेट। जी हाँ, और वो लोग जो कि दुबले रहते, देखा होगा आपने, कई लोगों ने सुना होगा कि आप सुनते भी होंगे कि मैं कितना भी खा लूँ मेरे को वजन लगता ही नहीं है खाना, मैं 4 रोटी भी खा लूँ, 5 रोटी भी खा लूँ, ये 5 रोटी भी खा ले फिर भी इसका वजन नहीं बढ़ता। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 2-4 रोटी खा ले रहे तो भी उनका वजन बढ़ जाता है। केवल मेटाबॉलिज्म रेट ही वेट इंक्रीज या कम करने में काम नहीं देता, बहुत सारी अलग चीज़ें भी रहती है, जैसे आपको आपके हार्मोन अनबैलेंस है, या फिर जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप कुछ ऐसी डिसीज़ हो गई जिसके कारण हम दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि थायराइड हो जाता है तो वजन कम या बढ़ भी जाता है। तो कुछ ग्लैंड के, कुछ हार्मोन्स के, और कुछ मेटाबॉलिज्म रेट। और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म रेट ही आपके अलग अलग चीज़, जैसे अगर आपको थायराइड की बीमारी या फिर जेनेटिकली या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कारण
आपका वजन कम और बढ़ता है, ये कारण होता है मेटाबॉलिज्म के कारण। वो मेटाबॉलिज्म रेट को गड़बड़ा देता है जिसके कारण आपका वजन कम होता या बढ़ता है। तो अब बात आती है हम इसको यूज कैसे करें जिससे हमारा वेट कम होने में मदद मिल सके। देखिए, वो लोग जो कमेंट करते हैं या फिर बोलते हैं मैं 2 महीने से ग्रीन टी पी रहा हूँ, मेरा कोई वजन कम नहीं हो रहा, ऐसा भी बहुत सारे बोलते हैं। ऐसा सारे बोलते हैं कि सुबह खाली पेट लो तो वजन कम होता है, खाना खाने के बाद लो तो वजन कम होता है। देखिए, वो लोग जो सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, ग्रीन टी पी के बाद ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, शाम को फिर 4 बजे ग्रीन टी पीते, आते, खाना खाते, सो जाते, और ये दिनचर्या रिपीट करते, उनका वेट कभी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ग्रीन टी के भरोसे वजन कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ इसको लेने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोग सुबह खाली पेट पीते हैं, तो खाली पेट पीने से कई लोगों को एसिडिटी भी होती है, क्योंकि वो आप ग्रीन टी पी रहे हैं और ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा रहा है। अब मेटाबॉलिज्म रेट क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ाएगा? या फिर आपके बॉडी के अंदर एक एसिडिक कंपाउंड बनाएगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आपके पेट में कुछ भी नहीं, खाली पेट है। जब खाली पेट है तो वो किस चीज़ को पचाएगा, किस चीज़ को पचाने में मदद करेगा, क्योंकि पचाएगा तो आफ्टर और आपका पेट ही, इंटेस्टाइन ही, तो ये सिर्फ उसको मदद ही करेगा, क्योंकि कुछ रहेगा नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप जिम जाते हैं या सुबह कार्डियो करते हैं, जो भी आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते के 15 से 20 मिनट बाद आप ग्रीन टी पिए। शाम के 4 बजे चाय पिए तो 4-5 बजे भी चाय पिए। चाहे तो शाम को खाना खाने के बाद भी आप 15-20 मिनट बाद एक ग्रीन टी पी सकते हैं। उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना ज़रूरी है। दूसरा, आपको इंटेंस वर्कआउट, कार्डियो या फिर आपको थोड़ा सा कैलोरीज बर्न करना ज़रूरी है। तीसरा, बैलेंस डाइट पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ करेंगे और ग्रीन टी लेंगे तो 100% आपका वज़न कम होगा। अगर आप इन 3 चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा भी करेंगे तो आपका वज़न कम होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वज़न कम नहीं होगा। शायद यही कारण है जिसके कारण लोग कमेंट करते हैं कि 2 महीने से ग्रीन टी पी रहे, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको कैलोरी डिफिशिएंट में जाना है, कैलोरी डिफिशिएंट मतलब मान लो मैं 1500 कैलोरीज खाता हूँ दिन भर में, खाना खाता हूँ, जैसे 3-4 रोटी सुबह खा रहा हूँ, शाम को खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, तो कुल मिला के मेरी कैलोरीज 1500 होती है। तो वो मुझे कम कट करके मेरे को 1000 पे लानी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से मैं 1500 से 700-800 पे लेऊंगा तो वो शायद ठीक नहीं होगा। दूसरा, इंटेंस वर्कआउट या फिर कार्डियो या फिर रनिंग। इंटेंस वर्कआउट वो कर सकते हैं जिनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कार्डियो वो कर सकते हैं जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो चाहे किसी भी एज के हो, 45 के पहले यंगस्टर भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आप जिम जाइए, वर्कआउट करिए, ज़्यादा आप कैलोरीज करिए, स्किपिंग करिए, साइकिल चलाइए या फिर रनिंग करिए, ठीक है। और ऐसा वर्कआउट करिए जिसमें आपका पसीना ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो। अगर आपकी एज ज़्यादा है या फिर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है या फिर चलने की प्रॉब्लम है, तो आप सूक्ष्म आसन करें। जैसे कि बाबा रामदेव सुबह बताते, जो पोज रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करिए, क्योंकि देखिए तीसरीज बर्न करना ज़रूरी है। अगर आप कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे किसी भी एक फिटनेस एक्टिविटी के थ्रू, तो आपको यहाँ शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में यह है कि आप कैलोरीज तो ले रहे, कार्ब्स तो ले रहे, जैसे कार्ब, प्रोटीन और फैट, 3 तरह के मेन इंग्रेडिएंट रहते हैं आपके डाइट में। कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे सिंपल, तो शायद आपका वजन कम ना हो या ना के बराबर हो, क्योंकि ये आपके ग्लाइकेमिक इंडेक्स, जीआई इंडेक्स, आपके इंसुलिन लेवल को भी बिगाड़ता है। जैसे कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, होल व्हीट ब्रेड खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब ये शरीर में जाता है, इसको पचने में टाइम लगता है, थोड़ा सा धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या इसका धीरे धीरे रहता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शक्कर ही खा रहे हैं तो वो एज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सिंपल कार्ब है, तो वो क्या करता है आपके बॉडी में जाके डायरेक्ट ही एक शुगर प्रोड्यूस कर देता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो इसके कारण आपका जीआई इंडेक्स जो है बॉडी का वो गड़बड़ा जाता है, सॉरी इंसुलिन लेवल गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इन दोनों का जीआई इंडेक्स अलग अलग होता है। फैट पे कंट्रोल करें, सैचुरेटेड फैट वाली चीज कम खाएं, अनसैचुरेटेड वाली फैट ज्यादा खाएं, जैसे सरसों का तेल हो गया, ओमेगा 3 हो गया, और इसको भी लिमिटेड में ही करें। और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहे। नॉन वेज खाते तो आप चिकन खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप सोयाबीन खा सकते हैं, सोया चंक्स खा सकते हैं, उसके साथ साथ आप पीनट वगैरह ये भी ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहती है, उसके साथ साथ दाल भी ले। अब बात आती है कि ग्रीन टी सबसे बेस्ट कौन सी है। देखिए, ग्रीन टी इतनी ज़्यादा डिमांड में हो गई कि इसकी डुप्लिसिटी भी होने लगी है। मतलब ग्रीन टी के अंदर कुछ तो भी पाउडर मिला देते या फिर चूरा पत्तों का सूखा के मिला देते जिससे इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे अच्छा बात यह है कि हमें खुली ग्रीन टी नहीं लेनी है।
मार्केट में बहुत सारी डुप्लीकेट ग्रीन टी आ गई, सस्ते के कारण अगर आप लोगे तो आप फिर नाराज होगे, आपको फिर डीमोटिवेट होगी, वजन कम नहीं हो रहा। सबसे अच्छी ग्रीन टी कौन सी है, सारी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाके आप बाय कर सकते हैं ऑथेंटिक, या फिर आप आपके नजदीक स्टोर पे अगर वो चीज़ मिलती है तो वो भी ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें। वो लोग जिनका वजन कम नहीं हो रहा है ग्रीन टी पीने के बाद भी उन्हें शेयर करें, या जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या फिर तरीका ढूंढ रहे ग्रीन टी के मैक्सिमम बेनिफिट का, तो उन लोगों को, मेरे हिसाब से सभी लोगों को शेयर करें। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम @live.abhishek पे फॉलो भी जरूर करें, वहाँ भी काफ़ी अपडेट्स आती है। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।